evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताई थी उन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो जो ड्रग्स हैं उन ड्रग्स की सिंथेसिस कैसे होती है एंड ड्रग का यूज क्या है। तो देखिए ये मैं आज आपको इस टॉपिक में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक में अमीनो अल्काइल इथर डेरिवेटिव। जो अमीनो अल्काइल इथर इथर डेरिवेटिव है वो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की ड्रग्स हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स में जो H1 रिसेप्टर है उसकी अंडर जो ड्रग्स आती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए उसमें मैंने बताया था आपको अमाइनो अल्काइल इथर डेरिवेटिव। जो अमाइनो अल्काइल इथर डेरिवेटिव है उसके अंडर सबसे फर्स्ट जो ड्रग आती है उसकी सिंथेसिस आज हम कवर करेंगे। तो उसमें आएगी डाइफिन हाइड्रामिन। तो देखिए जो डाइफिन हाइड्रामिन होती है उसका यूज हम कब करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब हमें क्या प्रॉब्लम होती है, जब हमें मेन ये बोल सकते हैं कि एलर्जी हुई हो उस केस में हम डाइफिन हाइड्रामिन का यूज करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी सिंथेसिस के बारे में। डाई फिनाइल, दो फिनाइल, डाई फिनाइल मीथेन। और जब ब्रोमिनेशन होगी तो ब्रोमिनेशन होने के बाद जब हमारे पास डाई मिथाइल अमीनो इथेनॉल की प्रेजेंस में बनेगी डाइफिन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, तो ये सिंथेसिस बताऊंगी एंड उसके बाद आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका पढ़ेंगे एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगी यूजेस इसके। जैसे हमें छिंके आती हैं, हमारी नाक से पानी जलता है, हमारी आंखें जो होती हैं हमारी आंखों से बिल्कुल वाटरी आइज हो जाती है, हमारी आंखों से भी पानी चलता है एंड हमारी बॉडी के ऊपर रैशेज हो जाते हैं, उस केस में हम लेते हैं डाइफिन हाइड्रामिन। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंथेसिस से। डाइफिन हाइड्रामिन हमारी अमीनो अल्काइल इथर डेरिवेटिव की अमीनो अल्काइल इथर डेरिवेटिव क्लास की जो ड्रग है वो है डाइफिन हाइड्रामिन। तो देखिए डाइफिन हाइड्रामिन जो है इसकी मैं आपको बताऊंगी सिंथेसिस की, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो देखिए डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन है, ये दो इसमें क्या है फिनाइल ग्रुप अटैच है एंड इसमें CH2 लगा है, तो ये है डाई फिनाइल मीथेन। तो देखिए यहाँ ब्रोमिनेशन करवाएंगे हम, ब्रोमिनेशन जब हम करवाएंगे तो किसकी प्रेजेंस में, लाइट और Br2। तो क्या बन गया, ये दो फिनाइल ग्रुप वैसे ही रहेंगे CH डाई फिनाइल ब्रोमोमीथेन। तो इसका नाम हो गया डाई फिनाइल ब्रोमो मीथेन। कुछ नहीं करना है, ये जो Br2 है ये इस CH के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया डाई फिनाइल ब्रोमो मीथेन। फिर आप ये देखिए OH CH2 N CH3 तो इसका नाम है डाई मिथाइल अमीनो इथेनॉल। डाई मिथाइल अमीनो इथेनॉल की प्रेजेंस में क्या होगा, ये बनाएगा, ये इस फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। OCH2 N CH3 और HCl हमारा इधर आ जाएगा। तो देखिए अब HCl की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये डाइफिन हाइड्रामिन बना रहा है। तो क्या है डाइफिन हाइड्रामिन का, OCH2, देखिए ये एसएच वैसे ही आ गया, OCH2 N CH3 और डॉट HCl, ये वाला HCl इधर आ जाएगा। डाइफिन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड इसका नाम है। डाइफिन हाइड्रामिन, ये जो ड्रग है इसका नाम है डाइफिन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। क्या हुआ, डाइफिनाइल मीथेन का फॉर्मूला ये था, दो फिनाइल ग्रुप प्लस एक मीथेन ग्रुप जुड़ा था, तो हमें ब्रोमिनेशन करवानी थी। जब ब्रोमिनेशन करवाई तो डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन बना। डाई मिथाइल अमीनो इथेनॉल की प्रेजेंस में इसने बनाया हमारे पास डाइफिन हाइड्रामिन। तो डाइफिन हाइड्रामिन जब बना तो ये आ गया हमारे पास, हमारी जो ड्रग थी वो किस किस से मिलके बनी थी, डाइफिनाइल मीथेन। और जब ब्रोमिनेशन हुआ तो उसके बाद डाई मिथाइल अमीनो इथेनॉल की प्रेजेंस में ये बना हमारे पास डाइफिनाइल हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। अब मैं आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है डाइफिन हाइड्रामिन का।
Diphenhydramine predominantly works by the antagonism of H1 histamine receptor. Diphenhydramine predominantly work करता है by the antagonism of histamine receptor. ये रिवर्स करता है अफेक्ट को. It reverses the effect of histamine. रिवर्स करेगा अफेक्ट ऑफ हिस्टामिन हमारे किस पे, ऑन द ब्लड कैपिलरीज, रिड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम. ये क्या कर रहा है, रिवर्स करता है हिस्टामिन के अफेक्ट को हमारी ब्लड कैपिलरीज में और रिड्यूस करेगा एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम को. मोर ओवर इट रेयरली क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर. और ये क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा एंड इनवर्सली एगोनाइजेस द H1 CNS रिसेप्टर रिजल्टिंग इन ड्रॉसिनेस. रिजल्ट क्या आएगा, ड्रॉसिनेस फील करोगे एंड ये सुप्रेस करता है हमारे मेडुलरी कफ सेंटर को. फर्दरमोर डाइफिनहाइड्रामिन ऑल्सो एक्ट एज एन, जो डाइफिनहाइड्रामिन है वो ऑल्सो एक्ट करता है एंटी मस्केरेनिक. आपने एंटी मस्केरेनिक रिसेप्टर, मस्कुरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पढ़े होंगे, तो वैसे ही क्या करेगा, डाइफिनहाइड्रामिन कैसे एक्ट करता है, एंटी मस्कुरेनिक रिसेप्टर की तरह भी ये एक्ट करेगा. और ये इट बिहेव एज अ कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ मस्करिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर रिजल्टिंग इन इट्स यूज एज एन, इसलिए इसको हम एंटी पार्किंसन भी यूज करते हैं. तो देखिए आप समझ गए होंगे डाइफिनहाइड्रामिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या किया इसने. ये रिवर्स अफेक्ट करेगा जो हिस्टामिन अफेक्ट करता है हिस्टामिन को हमारी ब्लड कैपिलरीज में और एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम को रिड्यूस करता है. और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्या करेगा, क्रॉस करेगा और इनवर्सली एगोनाइज करता है H1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसेप्टर को. और मैंने बताया कि ये एंटी मस्कुरेनिक रिसेप्टर की तरह भी एक्ट करता है. ये क्या करेगा, ये एंटागोनिस्ट है हमारे मस्करिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का. तो इसका रिजल्ट ये होगा कि हम इसको एंटी पार्किंसन मेडिकेशंस के एज अ एंटी पार्किंसन मेडिसिन भी इसको यूज कर सकते हैं. सॉरी. अगर मैं आपको इसके यूजेस की बात करूँ तो डाइफिनहाइड्रामिन के यूजेस हैं, ये इंडिकेटेड फॉर यूज इन ट्रीटिंग स्नीजिंग. देखिए अगर आपको स्नीजिंग, छींकें, अगर आपके नोज़ बह रहा है, रनी नोज़ है, ईचिंग हो रही है, वाटरी आइज़ है, ईचिंग आपके नोज़ और थ्रोट में हो रही है, इंसोम्निया, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, प्यूरिटीज़, यूरिटिकेरिया या इंसेक्ट बाइट्स, किसी इंसेक्ट ने आपको काट लिया या डंक मार लिया किसी चीज़ ने, एलर्जिक रैशेज़ एंड नोजिया अगर है तो उसको, उस केस में हम डाइफिनहाइड्रामिन का यूज़ कर सकते हैं. सो ये था आज का हमारा टॉपिक. मैंने आपको डाइफिनहाइड्रामिन के बारे में मैंने आपको बताया.